Resident Evil 5. भाई ये इंट्रो 90s और 2000 किड्स के दिल के कितने करीब है वो आज की ऑडियंस पबजी और COD वाली बिल्कुल भी नहीं समझ सकती। ऐसे उस टाइम में हम अलग अलग साइट्स पे जाके YouTube ट्यूटोरियल्स देख के गेम्स डाउनलोड करा करते थे और मैंने तो भाई ये गेम ट्रेनर लगा के खेली थी जिससे हमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिल जाते हैं। एंड आई कैन गारंटी मैं ही नहीं ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ये गेम ट्रेनर लगा के खेली होगी। दोज वर द गुड ओल्ड डेज। आज की ऑडियंस तो सारा टाइम मोबाइल में ही लगी रहती है, पबजी COD से ऊपर नहीं जा पा रही है, उन्हें क्या पता उस टाइम का मजा। एंड व्हाट इफ आई टोल्ड यू हमारा बचपन का प्यार फिर से आने वाला है इन अ फॉर्म बेटर देन एवर। सो हे गाइस, दिस इज तुषार AKA शैडो स्ट्राइक और आज हम बात करने वाले हैं रेजिडेंट इविल 5 रीमेक के बारे में, जो कि ऑलरेडी आपको अगर नहीं पता कंफर्म हो चुका है। वी विल बी डिकोडिंग व्हाट वुड बी द पॉसिबल थिंग्स दैट वी कैन सी इन द रीमेक एंड कुछ कंफर्म्ड चीजें भी हैं मेरे पास जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये सारी की सारी चीजें जानने के लिए वीडियो में बने रहिए एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो RE5 रीमेक को डिस्कस करने से पहले मेरे पास कुछ ऐसे ओपिनियन है RE5 ओरिजिनल को लेके जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ। सो बचपन में RE5 मेरे दिल के बहुत करीब थी एंड एट दैट टाइम इट वाज द बेस्ट गेम आई एवर प्लेड। बट अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मेरा दिमाग विकसित हो चुका है। सो उस गेम में बहुत सारे फ्लॉज भी हैं जो आज मैं डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो आफ्टर द सक्सेस ऑफ RE4 रीमेक कैपकॉम वांटेड टू गो बिग as big as COD। भाई उस टाइम पे COD लिटरली बहुत ही बड़ी थी क्रिटिकली एंड कमर्शियली। एंड अगर हम उस टाइम की बात करें दैट वाज अ प्रीटी बैड मूव फ्रॉम कैपकॉम, क्योंकि रेजिडेंट इविल एक सर्वाइवल हॉरर गेम है और रेजिडेंट इविल अगर आप आज खेलोगे तो आपको पता लगेगा कि इस गेम में इतना ज्यादा हॉरर है ही नहीं और सर्वाइवल एलिमेंट्स भी इतने ज्यादा नहीं है। रिसोर्स हमें काफी ज्यादा मिल जाते हैं एंड हमारे साथ एक कंपेनियन भी है। ये गेम कॉप में थी, हर नेम वॉज शेवा, डैम शी वॉज हॉट। एंड क्रिस तो हमारा बॉडी बिल्डर तगड़ा बंदा तो था ही। डोंट गेट मी रॉन्ग गाइस, इस गेम का कॉप मैकेनिक बहुत ही ज्यादा बढ़िया था उस टाइम के हिसाब से। बट यू ऑल्सो कैन नॉट डिनाई के सर्वाइवल हॉरर गेम में अगर दो जने एक साथ खेल रहे हैं तो वो सर्वाइवल हॉरर की टेंशन को बहुत ज्यादा कम कर देता है। हॉरर एक्सपीरियंस अकेले खेल के ही ज्यादा मजा आता है। इन माई ओपिनियन इन्हीं चीज़ों के कारण इस गेम को मिक्स्ड रिव्यूज मिले। अगर आप आज भी मेटाक्रिटिक में जाके देखो, क्रिटिकली इस गेम का स्कोर फिर भी ठीक है, बट इफ यू सी द ऑडियंस स्कोर इट्स नॉट एज गुड एज रेजिडेंट इविल 4 OG। प्रोबेबली कुछ लोग अब मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे होंगे कि भाई ये क्या कह रहा है। लेट मी टेल यू गाइस, ये गेम सर्वाइवल हॉरर जॉनरा को टारगेट कर रही है एंड उस चीज में ये एक्सेल नहीं कर पाती, इसीलिए उस टाइम की ऑडियंस ने इसको इतना पसंद नहीं किया। एंड there's no denying the fact that ये गेम एज अ गेम देखी जाए बहुत ही ज्यादा तगड़ी गेम थी एंड यू नो इसको तगड़ा बनाने वाला कौन है एंड दैट्स 7 minutes. 7 minutes is all I can spare to play with you. फकिंग एल्बर्ट वेस्कर। सीधा मैट्रिक्स से उठाया गया इतना कूल लुकिंग विलन जिसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे, वो दिन आज भी मुझे याद है। सो इन सब बातों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि रेजिडेंट इविल 5 वाज अ गुड गेम। ऑन द अदर हैंड रेजिडेंट इविल 4 ओरिजिनल वाज अ मास्टरपीस एंड आई बिलीव इन फकिंग कैपकॉम। भाई इन्होंने एक मास्टरपीस को उठाया और एक और मास्टरपीस बनाई, रेजिडेंट इविल 4 रीमेक। एंड आई एम टोटली श्योर कि ये रेजिडेंट इविल 5 को उठाएंगे एंड उसको बेस्ट रेजिडेंट इविल एक्सपीरियंस बनाएंगे, क्योंकि उस गेम का विलन और मोमेंट्स बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं भाई। एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने RE4 रीमेक खेला है उसकी एंडिंग में हमें एल्बर्ट वेस्कर दिखता है एंड वी ऑल्सो गेट सम क्लूज टू रेजिडेंट इविल 5 रीमेक, जैसे हमें एक्सेला की फोटो दिखती है एंड एक वो फ्लावर वाली जगह है, मुझे उसका नाम नहीं याद, पर वो मिशन का भी हमें क्लू मिलता है। एंड नॉट ओनली दैट, कैपकॉम themselves confirmed as reported by IGN and Yasuhiro Anpo, the director of Resident Evil
Evil 2, Resident Evil 5 and 4 remake quote unquote said we have released 3 remakes so far and they have all been received very well. Since it allows modern audience to play these games, it is something I am happy to do as someone that loves these older games and we want to continue doing more. And he also said what game we will remake in the future is something that we would like to announce in the future, so please look forward to it. भाई अगर ये कंफर्मेशन नहीं है तो क्या है मुझे नहीं पता. सो एल्बर्ट वेस्कर तो ऑलरेडी सेटअप हो ही चुका है RE4 रीमेक में एंड सेपरेट वेज DLC में हमें उसके बारे में और पता चलता है. एंड नॉट ओनली दैट गाइस, अगर यू कैन प्ले एज एल्बर्ट वेस्कर इन रेजिडेंट इविल 4 रीमेक इन द मर्सिनरीज मोड एज वेल. मीन भाई दैट्स फकिंग क्रेजी. I think probably we will be able to play as Albert Wesker in Resident Evil 5 remake as well, probably with some backstory. एंड जो लोग सोच रहे हैं क्रिस शेवा और जिल का क्या हुआ, लेट मी टेल यू, क्रिस का कैरेक्टर मॉडल हमारे सामने ही था, बस हमें दिखा ही नहीं. मैंने थोड़ी रिसर्च की, हम पता लगा कि रेजिडेंट इविल रीवर्स जो मल्टीप्लेयर गेम है उसमें क्रिस का कैरेक्टर मॉडल है एंड ही लुक्स लाइक दिस. एंड नॉट ओनली हिम, जिल का कैरेक्टर मॉडल हूबहू ऐसा ही दिखेगा हमें रेजिडेंट इविल 5 रीमेक में. एंड आई ऑल्सो नो क्रिस का कैरेक्टर मॉडल बहुत बारी चेंज हो चुका है, बट आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट कैरेक्टर मॉडल फॉर हिम और इसको कैपकॉम को और चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. एंड भाई जिल तो है ही भाई, डैम शी इज अमेजिंग. एंड वी डोंट नो मच अबाउट शेवाज कैरेक्टर मॉडल, बट आई एम प्रीटी श्योर कैपकॉम विल नेल इट. आई मीन रेजिडेंट इविल 4 रीमेक में तो उन्होंने एक चूतिया लड़की को, एशली को, एक वाइफू मटेरियल बना दिया था, तो व्हाई नॉट शेवा. एंड दे have already mastered their engine, that's RE engine in RE4 remake, and that's the fucking most efficient engine in the whole industry in my opinion. That engine gives lifelike graphics with amazing performance even on third class PCs, so I don't have any questions about the performance and the quality of that game. And I am damn sure ये लोग RE5 original की mistakes को RE5 remake में बहुत ही तगड़े तरीके से improve करेंगे and they will give us the बेस्ट रेजिडेंट इविल गेम एवर. सो ये सब तो बात हो ही चुकी है, अब बात कर लेते हैं इसकी रिलीज डेट की. अगर सूत्रों की माने तो भाई गांड मरा के सूत्र सिर्फ बकचोदी पेलने को ही बैठे हैं. हम अपनी खुद की स्पेक्यूलेशन लगाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस रिलीज डेट रिकॉर्ड. सो RE2 रीमेक रिलीज हुआ था 2019 में, RE3 रीमेक रिलीज हुआ था 2020 में एंड द मेन लाइन रेजिडेंट इविल विलेज रिलीज हुई 2021 में एंड द लेजेंडरी गेम RE4 रीमेक रिलीज हुआ था 2023 में. और अगर आपको नहीं पता तो न्यू रेजिडेंट इविल गेम अनाउंस हो चुकी है बाय द डायरेक्टर कोशी नाकानिशी, जिस बंदे ने रेजिडेंट इविल फ्रेंचाइज को रिवाइव किया विद द रेजिडेंट इविल 7 व्हिच रिलीज्ड इन 2017. सो अगर हम अपना मैथ्स लगाए तो रेजिडेंट इविल 9 प्रोबेबली इस ईयर के एंड में रिवील होगी एंड दैट विल बी रिलीज नेक्स्ट ईयर, और अगले साल की स्टार्टिंग में रिवील होगी एंड दैट विल बी रिलीज्ड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर एंड दैट्स 2026. एंड उसी के बाद ही रेजिडेंट इविल 5 का रीमेक अनाउंस होगा प्रोबेबली इन 2026 एंड 2027. फिर 2028 की स्टार्टिंग में वो गेम रिलीज होगी जस्ट एज लाइक रेजिडेंट इविल 4 रीमेक जो कि मार्च में रिलीज हुआ था. यू कैन एक्सपेक्ट कि रेजिडेंट इविल 5 रीमेक will be released during that time in 2028. एंड भाई कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो न्यू गेम अनाउंस हुई है वो रेजिडेंट इविल 5 रीमेक भी तो हो सकती है. एंड इन माई ओपिनियन दैट्स नॉट द केस, क्योंकि RE4 रीमेक हाल ही में रिलीज हुआ था एंड नाउ द टाइम फॉर मेन लाइन रेजिडेंट इविल गेम एंड आई एम 99.99% श्योर ऑफ दैट. अरे भाई डेटल भी 100% गारंटी नहीं लेता, तो मैं क्यों लूं 100% गारंटी. सो दैट्स अ रैप अप ऑन दिस वीडियो. जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस करने थे आज की वीडियो में वो हम डिस्कस कर चुके हैं एंड आई थिंक वी डिड प्रीटी वेल. एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो आप RE5 रीमेक को लेके कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड RE9 को लेके भी. एंड नॉट ओनली रेजिडेंट इविल गेम्स गाइज, लेट्स टॉक एनीथिंग अबाउट गेम्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो, क्योंकि हम रेजिडेंट इविल गेम्स के फैन ही नहीं हैं, हम सारी गेम्स के फैन हैं. एंड अगर आपको मेरी खूबसूरत आवाज और ये वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली गिव दिस वीडियो अ लाइक
एंड ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस, रिव्यूज, गेम प्लेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लास्ट ऑफ अस और रेजिडेंट इवल का कंपैरिजन देखना चाहते हैं, क्लिक ऑन द वीडियो ऑन द लेफ्ट, एंड टॉप 5 अंडररेटेड गेम्स की लिस्ट जाननी है, देन क्लिक ऑन द वीडियो ऑन द राइट। सो मिलते हैं कल की न्यू वीडियो न्यू सीरीज में, एंड फॉर नाउ गुड बाय।